अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं सैयद शफात अहमद यूट्यूब चैनल। आज की एक कहानी जो कि दो मरीज़ों की कहानी है। अब अस्पताल का एक कमरा है, एक साइड पर विंडो है, विंडो के साथ एक बेड है। उस बेड पर वो मरीज़ लेटा है जो उठ सकता है, बैठ सकता है, लेकिन चल नहीं सकता। अब उसी बेड के साथ ही एक और बेड है जिस पर एक और मरीज़ लेटा है जो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। अब होता ऐसे है कि जो मरीज़ विंडो के साथ है रोज़ाना सुबह शाम रात को उस बंदे को कहता है कि जी विंडो से मुझे बड़े खूबसूरत मनाज़र नज़र आ रहे हैं, बाहर बेहतरीन बाग है, नदी बह रही है, बच्चे खेल रहे हैं, नदी में कागज़ की कश्ती बनाकर फेंक रहे हैं, चला रहे हैं या मुख्तलिफ़ जगह पर इंजॉय कर रहे हैं। अब वो शख्स जो विंडो के साथ बैठा है दूसरे को ये कहानी सुनाता है रोज़ाना, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी। अब जो साथ वाले बेड पर मरीज़ है वो ख़याल में ही एक तस्वीर बना लेता है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने लग जाता है, उसका टाइम अच्छे से पास हो जाता है। इसी तरह 2-3 दिन गुज़रते हैं कि जो बेड विंडो के साथ था उस पर जो मरीज़ था वो मरीज़ फ़ौत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। अब जब उसका इंतकाल हो जाता है तो साथ वाला मरीज़, उसका दिल चाहता है कि मैं भी इस बेड पर लेटूं, बाहर के नज़ारे देखूं। अब वो शख्स नर्स को कहता है कि मुझे इस बेड पर शिफ्ट कर दें। नर्स उसको शिफ्ट कर देती हैं। अब वो शख्स उठ नहीं सकता लेकिन कोहनियों के बल बड़ी मेहनत कर कर थोड़ा सा ऊपर उठता है और विंडो की तरफ देखता है, बाहर कुछ नहीं नज़र आता। बंदा परेशान कि बाहर कोई बाग नहीं, कोई नदी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या माजरा है ये। नर्स को बुलाता है कि यहाँ फ़लाँ शख्स लेटा था जिसका भी इंतकाल हुआ है, वो तो मुझे कहता था कि यहाँ बाग है, नदी बह रही है, बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नर्स कहती है कि हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो शख्स वो नाबीना था, उसे कुछ नज़र नहीं आता था, वो दीवार भी नहीं देख सकता था कि ये दीवार किस रंग की है, कैसी दीवार है। लेकिन वो ये सोचता था कि मेरे पास जो मरीज़ है मैं उसका दिल बहलाऊं। मुझे अगर वो खुशी मुयस्सर नहीं है लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से, मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो मैं उस शख्स को ऐसी चीज़ दूं कि जिससे उसका दिल बहल जाए और उसका टाइम अच्छे से पास हो जाए। तो वो तो आपका दिल बहलाता था। उस शख्स को सारा मुआजरा समझ आ गया। अब अगर आप, एक इंडिया में फ़िल्म बनी थी मुन्ना भाई MBBS, उसका अगर जिक्र करें तो उस फिल्म में क्या था, मुन्ना भाई डॉक्टर तो नहीं थे, क्या करते थे वो, मरीज़ों का दिल बहलाना, कभी लूडो, कभी कुछ, कभी ताश, कभी कोई चीज़, कभी कोई गेम, यानी कि किसी ना किसी तरीके से उनका दिल बहलाते थे मरीज़ों का, और मरीज़ बड़ी जल्दी सेहतयाब भी होते थे। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे करीब हैं जो बड़े परेशान हैं। अगर हम किसी न किसी तरीके से उनका दिल बहलाएं, उनसे अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें, प्यार से, इखलाक से, तो यकीनन वो शख्स लाजमी खुश होगा जो परेशान होगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि बच्चे जो पढ़ते हैं सारा दिन परेशान हो जाते हैं। बच्चे पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं, हम भी थक जाते थे, सब थक जाते हैं। अब जब बच्चे थक जाते हैं, शाम को एकेडमी गए या टीचर उनको पढ़ाने जाते हैं, अब वो टीचर अगर खुश होकर उनसे बात कर लें, एक दफ़ा मुस्कुरा कर उनसे थोड़ा सा मजाक कर लें तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आज सर ने मजाक किया, बच्चों को ऐसे लगता है जैसे उनका कोई पाया खून बढ़ गया हो, ठीक है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। यानी कि एक टीचर मुस्कुरा कर भी बात कर ले
एक लतीफ़ा भी अगर बच्चों को सुना दे, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द लोग काफ़ी परेशान हैं, अगर हम उनसे मुस्कुरा कर बात करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो हमारी वजह से वो लोग भी खुश रहेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों का दिल बहलाइए। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।